हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हम हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम का मतलब समझो। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उसका क्या काम होता है? जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्या करता है? जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उधर ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाते हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। वैसे एक तरह का सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम है क्या? एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल, जो हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उन्हें कोऑर्डिनेट भी करता है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इंटरलिंकिंग टू एक्टिविटीज एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही होगा। और जो टू एक्टिविटीज है, जैसे डाइजेशन हो गया और रेस्पिरेशन हो गया, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस है। इसका मतलब जो डाइजेशन से फूड निकल रहा है और फूड से एनर्जी निकल रही है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस है। इसकी वजह से ये कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ठीक है। इट एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड द ब्रेन, ensuring वी कैन सी, रिस्पॉन्ड एंड मेंटेन बैलेंस इन आवर एनवायरमेंट। जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हैंड हो गए, लेग्स हो गए, उनसे उनकी बात हमारे ब्रेन से करवाता है, ताकि वो डायरेक्ट आउटपुट दे सके। मतलब अगर हम किसी ठंडी चीज को टच करते हैं तो एकदम क्या होता है? हम एकदम अपना हाथ हटा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन जाता है ना, जो नर्वस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन जाता है किधर? स्पाइनल कॉर्ड तक, वो काम करता है इधर। अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला आता है सेंसरी इनपुट। तो ये सेंसरी इनपुट का मतलब क्या है? इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर्स, स्किन, टंग और नोज, है ना। ये जो सेंसरी इनपुट होता है, जितने भी सेंसर्स होते हैं ना, उनसे जो भी इनपुट आता है, मतलब जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। अभी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, वो जो इंफॉर्मेशन लाते हैं, सेंसर्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन लाते हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनको प्रोसेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस बनाते हैं। फिर आता है मोटर आउटपुट। ये मोटर आउटपुट क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मसल्स और ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं ताकि वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सके। फिर आते हैं हम डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, जो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस भी बोलते हैं। तो द सीएनएस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग कमांड्स। ठीक है। अब ये ब्रेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये हमको थिंक करने में हेल्प करता है, जो हम याद करते हैं। जैसे मैं अभी आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूं, तो ये आपकी मेमोरी में रहेगा। ये क्या है? ये कौन हेल्प कर रहा है आपकी मेमोरी में रहने के लिए? सेरिब्रम। इमोशंस और वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब जो हमारी कंट्रोल में होती है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ना, हमारी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करता है, हमारे अंदर बैलेंस रखता है और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। फिर आती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को मेड्यूला भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। एक ब्रेन स्टेम का एक और फंक्शन है कि जो वॉमिटिंग आती है ना, जो सेंसेशन आती है, वो भी ब्रेन स्टेम की वजह से ही आती है। फिर आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे। ये एक बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज है दैट कनेक्ट द ब्रेन टू द बॉडी, एनेबलिंग कम्युनिकेशन। स्पाइनल कॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, जिसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ठीक है। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या हुआ? ब्रेन से लेके जो जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उधर तक कम्युनिकेशन करना, और जो जितने भी बॉडी पार्ट्स है उधर से लेके ब्रेन तक कम्युनिकेशन करना। अब हम इसको डिवाइड करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को मैनेज करता है, लाइक मूविंग लिम्स। लिम्स कौन कौन से थे? हमारे हैंड्स, लेग्स। ठीक है। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज हार्ट बीट एंड डाइजेशन। ब्रीदिंग भी आ सकता है इधर। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, ये जो हमारी बॉडी होती है ना, उसको फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब जब हम नर्वस होते हैं, जैसे हमारा कोई एग्जाम है, तो वो हमको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वैसी फीलिंग देता है। फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी को रेस्ट करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आप यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डायग्राम देख सकते हो। ठीक है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या होता है?
ये जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, वैसे जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारा न्यूरॉन। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इसके पार्ट समझते हैं, आप इधर डायग्राम से समझना, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जब कोई छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे ब्रांचेस, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। फिर आती है सेल बॉडी, ये जो बीच में सेल बॉडी दिख रही है ना, जिधर न्यूक्लियस है, उसको हम सोमा बोलते हैं। ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, इनकमिंग सिग्नल्स, उनको प्रोसेस करती है। फिर आता है एक्सॉन, जो आप ये इतना बड़ा देख रहे हो ना, जो सबसे बड़ी डेंड्राइट होती है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। इट इज अ लॉन्ग एक्सटेंशन दैट कैरीज सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब यह देखोगे कि जो एक्सॉन है वो माइलिन शीट से कवर हुई हुई है। अब ये यहाँ पर क्यों होती है, इसका फंक्शन होता है कि जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं ना एक्सॉन से, उन्हें ये स्पीड अप करती है, और तो जो दूसरे न्यूरॉन्स है ना, उनके सिग्नल से ये वाले सिग्नल्स को मिक्स होने से बचाती है। फिर आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, पास सिग्नल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय अ स्मॉल गैप कॉल्ड सिनेप्सी। अब ये जो आप देख रहे हो टर्मिनल बटन्स, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो मैसेज होता है ना, वो दूसरे नर्वस सिस्टम, दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं, मतलब नर्व इंपल्स कैसे करते, नर्व ट्रांसमिशन कैसे करती है इंपल्स का। अब सबसे पहले आता है रेस्टिंग पोटेंशियल। अ न्यूरॉन इज एट रेस्ट विच हैज नेगेटिव चार्ज इनसाइड। जो न्यूरॉन है ना, जो रेस्ट पर है, उसके पास अंदर नेगेटिव चार्ज है। फिर आता है एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही जो न्यूरॉन है उसके पास सिग्नल आता है, द चार्ज रिवर्सेस ब्रीफली क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो चार्ज है वो रिवर्स होता है और फिर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वैसे समझो कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक आता है हमारी बॉडी में। फिर आता है ये सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होते हैं, द इंपल्स ट्रेवल्स डाउन द एक्सॉन। ये आप देखो, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन के टर्मिनल्स है। तो जो सिग्नल है ना, वो इधर जाएगा और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप या सिनेप्सिस, है ना। और जो इनके बीच में थोड़े केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना एक्सॉन टर्मिनल से लेके दूसरे डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया थे ना, वो सेंसरी ऑर्गन से हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं सीएनएस तक। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो सीएनएस के द्वारा भेजे जाते हैं मसल्स और ग्लैंड्स को, ताकि वो एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड कर सके। फिर आते हैं इंटरन्यूरॉन्स, ये सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, प्राइमरीली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हमारा हाथ कभी पिन पर लगता है तो हमारा हाथ एकदम चले जाता है। ये इतना फास्ट होता है कि इसमें हमारा ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ क्विक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एक सडन चेंज, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इट इज अ पाथवे थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन हैपेंस। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, रिसेप्टर स्टिमुलस, मतलब सडन चेंज को डिटेक्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, इट कैरीज सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उधर तक सिग्नल्स कैरी करते हैं हमारा सेंसरी न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या करता है, जो सिग्नल जो होता है ना, उसको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रोसेस करते हैं। फिर ये मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जितने भी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई होती है ना, उस हिसाब से वो सिग्नल भेजता है मसल्स और ग्लैंड्स को, ताकि वो अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड कर सके। फिर आता है इफेक्टर, ये रेस्पॉन्स को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन नर्वस डिसीजेस के बारे में, जो डिसीजेस है जो नर्वस सिस्टम में कॉज होते हैं। सबसे पहले आता है एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है, जो सडन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस आती है हमारी ब्रेन में, जो सीजीएस को कॉज करती है। फिर आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, जो माइलिन शीट होती है हमारे एक्सॉन्स के ऊपर, उसे डैमेज कर देती है, जिससे नर्व सिग्नल्स इधर उधर होते रहते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा की फैक्ट टू रिमेंबर। जो ब्रेन होता है ना, वो 20% ऑफ द बॉडी टोटल एनर्जी को यूज कर लेता है। इसका मतलब है जो 1/5 ऑक्सीजन आती है ना, वो ब्रेन ही यूज करता है। A single neuron can connect up to 10,000 other neurons. एक सिंगल न्यूरॉन 10,000 और न्यूरॉन से कनेक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनक्रेडिबली फास्ट बिकॉज दे पास बाय द ब्रेन इन्वॉल्विंग ओनली द स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है जो रिफ्लेक्स एक्शंस है ना, उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। इतने फास्ट होते हैं कि खाली स्पाइनल कॉर्ड उनको प्रोसेस करती है, फिर रेस्पॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।